हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने कंसाइनमेंट की नेक्स्ट क्लास लेके। सो आई जितेंद्र जैन, आई एम स्टार्टिंग दिस क्लास कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से कंसाइनमेंट क्या होता है, वो प्रोसेस क्या है, कितने पार्टीज होती हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, अकाउंट सेल्स क्या होता है, किस तरह कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। और उसमें पिछली बार हमने जाना था लॉसेस के बारे में कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दो तरह के लॉस होते हैं। नॉर्मल लॉस की कोई भी अकाउंटिंग नहीं की जाती है और एबनॉर्मल लॉस की हम अकाउंटिंग करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हमने देखा था। मेरे को एक कमेंट आया था कि मेरे को एक मैसेज आया कि सर एबनॉर्मल लॉस और एक्चुअल लॉस के बारे में सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉस। और एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गया। प्रॉफिट नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मली कितना प्रॉफिट आपका होता है, क्या कितना प्रॉफिट होना चाहिए था। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, अगर ये माल चोरी नहीं होता या कुछ एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो आपका प्रॉफिट कितना होता, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल प्रॉफिट। और चूंकि ये एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो अब इसको लेस करने के बाद में कितना प्रॉफिट आपका बचता है, दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। इसकी अकाउंटिंग को एक बार और वापस समझेंगे। देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है आपका 5000 का और उसमें से क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया है। आपने उस एबनॉर्मल लॉस का क्या करवाया हुआ था, इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया 3000 का। तो एक्चुअल में अब आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 2000 का हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जितना ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस है, ये जो ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस है उससे हम एक एंट्री पास करेंगे। लॉसेस कोई भी होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लॉसेस कोई भी होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारा जो पहला एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। ये क्या हो जाएगा आपका, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है ये चीज। अच्छा, अब टू में क्या करेंगे, टू में करेंगे बेटा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आया आपको ये चीज। अच्छा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कंसाइनमेंट, देखिए जो भी माल हमने भेजा था वो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है। हमने एंट्री क्या करी होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो उसके डेबिट में लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया है कि अब इसमें से कंसाइनमेंट में से जो एबनॉर्मल लॉस कम हुआ है उसको कम करना है। क्या करना है, उसको कम करना है। तो ऐसी कंडीशन में कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा साहब, अब देखिए हमने कहा यार हमारा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 5000 का लॉस हो गया साहब। कितने का लॉस हो गया, 5000 का लॉस हो गया, 5000 का लॉस हो गया। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला साहब 5000 का लॉस हो गया, साहब 5000 का लॉस हो गया, हमको क्लेम दीजिए, 5000 के लॉस की भरपाई कीजिए, हमने आपसे इंश्योरेंस करवा रखा है। इंश्योरेंस कंपनी कहती नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपना चेक चुक करती है और वो कहती नहीं भैया, हमारे हिसाब से तो 3000 का लॉस बनता है और वह लॉस हम दे देंगे। तो क्या हम लेने से मना कर देंगे क्या, अरे नहीं, जितना आए उसको लो। समझ में आ रही है बात। तो 3000 रुपये हमारे पास में आ गया है, या तो आ गया है या इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में दे देगी। अगर आ गया है 3000 रुपया मेरे पास में तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं ना, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो दे देगी तो इसका मतलब अब मुझे 3000 रुपये किससे रिकवर करने हैं, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया मेरे लिए, एसेट्स है लायबिलिटीज है, एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, एल है, एसेट्स लॉसेस एक्सपेंसेस, इन तीनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को भी क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो या तो क्या होगा, बैंक अकाउंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना पैसे से भैया, 3000 से वो एंट्री हो जाएगी। अच्छा, इस 3000 से आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वो बड़ा है या कम हुआ है, कम हुआ है। वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कम होने के लिए क्या एंट्री करते हैं, तो कम होने के लिए अब मैं एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मैं उसको क्या कर दूंगा, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आ गया। चलिए साहब, 5 में से 3 रिकवर हो गया तो बाकी कितना बचा, ये 2000 का लॉस।
इस 2000 के लॉस को मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? अपने पी एंड एल अकाउंट में, अपने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आओ मेरे बालक, इसको हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करें और उसके लिए एक एंट्री बनाएं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। सो होप धार्मिक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट मैंने किया, और उसके बाद में तो देखिएगा तो इसमें क्या हो, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाय एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक नया अकाउंट बन जाएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें क्या लिखा जाएगा? टू कंसाइनमेंट। क्या लिखा जाएगा? टू कंसाइनमेंट। फिर एबनॉर्मल लॉस के ही क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, कितने से? 3000 रुपए से। और एबनॉर्मल लॉस का जो बैलेंस होगा उसको हम बाय पी एंड एल अकाउंट कर देंगे, कितने से? 2000 से। इस तरह हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन होगा और क्लोज भी हो जाएगा। समझ में आया जी आपको? चलिए, अब आज जो हम बात करेंगे, आज हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। आज जो हम बात करेंगे, आराम से समझना, यस, आराम से समझे आज की क्लास को। इस क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ये जो हमने बोला ना एबनॉर्मल लॉस 5000 का, ये 5000 कैसे आता है, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यह देखते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन देखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखेंगे। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन देखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखेंगे। अब समझो, अब एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है? देखो, आपने जोधपुर से माल भेजा, आपने जोधपुर से माल भेजा, मान लो 1000 केजी लड्डू भेजे या 1000 लीटर ऑयल, 1000 लीटर आपने क्या भेजा? ऑयल भेजा है। अब ये 1000 लीटर ऑयल आपने भेजा है, रास्ते में से देखिएगा, ये यहां से जयपुर से आपने भेजा है और रास्ते में से ही माल चोरी हो गया। तो रास्ते में से ही माल चोरी हो गया, तो ये रास्ते का लॉस है। ये क्या है? रास्ते का लॉस है। तो इस रास्ते में, मैं तो रास्ते से जा रहा था, पीछे से माल चोरी हो गया, रास्ते से जा रहा था, माल चोरी हो गया, इसको मैं क्या कहूं? तो ये क्या है? ये है एबनॉर्मल लॉस। ये क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस। समझ में आया? तो एक एबनॉर्मल लॉस कहां हो सकता है? लॉस इन ट्रांजिट, उसको मैं बोलता हूं लॉस इन ट्रांजिट। होप यू अंडरस्टूड। और अब क्या हो गया? दूसरा एबनॉर्मल लॉस, मैंने ये माल भेजा था, मैंने ये माल भेजा, जोधपुर से माल मैंने जयपुर भेजा, जोधपुर से माल मैंने जयपुर भेजा, और जयपुर भेजने के बाद तो रास्ते से तो चोरी हो ही गया, उसके बाद में जयपुर पहुंचने के बाद में जयपुर में वो गोडाउन में माल पहुंच गया और गोडाउन से भी कुछ चोरी हो गया। गोडाउन में पहुंचने के बाद में भी वहां से भी क्या हो गया? चोरी हो गया। तो ये वहां से भी चोरी हो सकता है। तो एबनॉर्मल लॉस की दो जगह हो सकती है जहां से एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, एक तो लॉस इन ट्रांजिट और एक एट द कंसाइनी गोडाउन। लॉस इन ट्रांजिट या फिर कंसाइनी गोडाउन से आपका एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, तो यहां पे आपके एबनॉर्मल लॉस हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैंने 1000 लीटर ऑयल भेजा, 1000 लीटर मैंने ऑयल भेजा, उस 1000 लीटर में से क्या हुआ? रास्ते में से कितना चोरी हो गया? मैं मान लेता हूं कि रास्ते में से 80 लीटर चोरी हो गया। कितना लीटर चोरी हो गया? 80 लीटर, 80 लीटर चोरी हो गया। तो 1000 में से 80 गया, तो इसका मतलब कंसाइनी के पास में कितना लीटर माल पहुंचा होगा? बोलो बोलो। 1000 में से 80 गया तो कंसाइनी के पास में कितना लीटर माल पहुंचा होगा? हाँ बेटा जी, 920 लीटर माल पहुंचा होगा। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब सपोज करो कंसाइनी ने भी क्या किया? कंसाइनी ने क्या किया? उस समझो कंसाइनी के पास में कितना माल पहुंचा? सर कंसाइनी के पास में तो 920 लीटर माल पहुंचा। अच्छा, कंसाइनर ने कितना भेजा? कंसाइनर ने तो 1000 लीटर भेजा था। कंसाइनर ने कितना भेजा? 1000 लीटर भेजा। तो कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए होंगे, कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए होंगे, वह कितनी क्वांटिटी पे किया होगा? सर ऑफ कोर्स सर, क्या बात कर रहे हो, 1000 लीटर भेजा है तो 1000 लीटर पे ही तो उसने खर्चा किया होगा। यस माय डियर, कंसाइनर ने तो 1000 लीटर पे ही खर्चा किया होगा। ये 1000 लीटर रास्ते में कितने लीटर में कन्वर्ट हो गए? सर ये 1000 लीटर तो रास्ते में 920 लीटर में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 80 लीटर का तो बीच में क्या हो गया? लॉस इन ट्रांजिट हो गया। तो 80,000 में से 80 चला गया सर, तो अब 920 लीटर बचा। ओके,
तो बेटा जी आप मुझे बताइए कंसाइनी के पास में कितना लीटर ऑयल पहुंचा? सर फिर वही बात, एकदम सिंपल है सर, कंसाइनी के पास में तो सिर्फ 920 लीटर माल पहुंचा, क्योंकि 1000 भेजा था उसमें से 80 चला गया तो वो हमने लेस कर दिया सर, और 920 पहुंचा है। वेरी गुड। तो अब कंसाइनी मुझे बताइए अपने स्टेशन से, सपोज करो अपने स्टेशन से उस कंसाइनी को, इस ऑयल को, अपने स्टेशन से उस कंसाइनी को, इस ऑयल को अपने गोडाउन तक ले जाना हो तो वो कितने लीटर ऑयल ले जाएगा? अरे फिर सर वही बात आप घुमा के पूछ रहे हैं, 920 लीटर ले जाएगा सर। जब आया ही 920 लीटर है कंसाइनी के पास में तो वो ले जाएगा ही 920 लीटर। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा, तो कंसाइनी जो खर्चा करेगा, मान लो कंसाइनी ने 4600 रुपया खर्चा किया है, मान लो कंसाइनी ने अपने स्टेशन से अपने गोडाउन तक पहुंचाने का 4600 रुपया खर्च किया है। यह 4600 रुपए कितने लीटर, यह 4600 रुपए कितने लीटर ऑयल को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए किया है? अरे सर फिर वही, यह 4600 920 लीटर ऑयल को गोडाउन में पहुंचाने के लिए किया गया है। यस माय डियर, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, यह 4600 रुपए कंसाइनी ने ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, कंसाइनी ने ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए, यह नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यह डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी ने 920 लीटर पर किए हैं। और कंसाइनर ने जो भी खर्चे किए थे, उस समय उसने कितना माल चढ़ाया था? उस समय उसने 1000 लीटर माल चढ़ाया था, तो 1000 लीटर ऑयल चढ़ाया था। तो कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए वो सारे के सारे खर्चे उसने कितने पे किए? उसने 1000 पे किए। मेरी बात समझ में आती है आपको? हाँ जी समझ में आती है। चलिए ये बात समझ ली। अब सर इसका मतलब क्या है आगे समझेंगे बेटा, अभी मैंने आपको जितना समझाया आपको समझ में आना चाहिए। सब परफेक्टली समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो काम है वो है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्या है? वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस, उसमें हम पहला ले रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की जब वैल्यू करते हैं ना तो इसमें कॉस्ट प्राइस तो आता ही है, कॉस्ट प्राइस तो आता ही है, प्लस उसके अंदर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, और उस पॉइंट तक के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जिस पॉइंट तक क्या हुआ है, आपका लॉस हुआ है। सर थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल समझाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल है आपका, यहां पे ये जोधपुर है। चलिएगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। चलिएगा ये आपका एग्जाम्पल है, समझिएगा। ये जोधपुर है ये जोधपुर है साहब। देखिए जोधपुर में कौन बैठा है आपका? कंसाइनर। हमने माल भेजा, कितना माल? गुड्स एंड, ये देखिए क्या आ रहा है, गुड्स एंड। हमने कितना लीटर माल भेजा? 1000 लीटर ऑयल हमने भेजा है। कितना लीटर ऑयल भेजा है? हाँ ये आपको ड्रॉ करना है। हमने कितना लीटर ऑयल भेजा? 1000 लीटर ऑयल भेजा है। तो ये 1000 लीटर हमने ऑयल किसको भेजा है भैया? गुड्स एंड टू कंसाइनी। आ रहा है ये गुड्स एंड टू कंसाइनी? सर आ रहा है। अच्छा, इसमें से सर लॉस इन ट्रांजिट हो गया। लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया सर? 80 लीटर्स। ये देखिए ये 80 लीटर्स लॉस इन ट्रांजिट हो गया। होप यू अंडरस्टूड। सर समझ में आ गया। तो 1000 में से 80 चला गया, तो इसको, ये जो जयपुर में जो कंसाइनी बैठा है उसको कितना मिला होगा? तो सर इसको गुड्स रिसीव जो हुआ होगा, सर जो गुड्स रिसीव हुआ होगा वह गुड्स रिसीव 920 लीटर ही हुआ होगा, क्योंकि 1000 आपने भेजा था और 80 बीच में से लॉस हो गया, तो 920 लीटर गुड्स इनको मिला होगा। ये कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम इसके बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसाइनर ने क्या क्या खर्चे किए। तो सबसे पहले कंसाइनर ने उस ऑयल को परचेज किया और कहीं ना कहीं से, तो 1000 लीटर के ऑयल को परचेज किया था एट द रेट ऑफ 90 रुपये पर लीटर। एट द रेट ऑफ 90 रुपये पर लीटर, 90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उसने 1000 लीटर ऑयल को परचेज किया। तो परचेज कॉस्ट कितनी आ गई? दैट इज 90,000। परचेज कॉस्ट कितनी आ गई बेटा जी? 90,000।
इस 1000 लीटर को चढ़ाने में, इस 1000 लीटर को बेचने में हमें कितना खर्चा करना पड़ गया? फ्रेट हमको देना पड़ गया 15,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी को हमने इंश्योरेंस करवाया था, वो कितना देना पड़ गया हमको? 11,000 रुपये हमको देना पड़ गया। कितना देना पड़ गया? 11,000 रुपये मान लेते हैं। तो आपको समझ में आया? तो आप मुझे ये सब बताइए, ये जितने भी खर्चे हुए होंगे, ये जितने भी खर्चे हुए होंगे, ये कितनी क्वांटिटी पे होंगे? ये 1000 क्वांटिटी पे हुए होंगे। ये कितनी क्वांटिटी पे हुए होंगे? ये देखो, ये 1000 क्वांटिटी पे हुए होंगे। ये सारे खर्चे कितनी क्वांटिटी के लिए हैं? 1000 क्वांटिटी के लिए, 1000 लीटर के लिए है। यानी समझ में आ रहा है ये चीज़? चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ जी, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिख दिया है साहब? परचेज 90 रुपीज़ के हिसाब से, फ्रेट 15,000 का, इंश्योरेंस 11,000 का है। अच्छा, लॉस कहाँ पे हो गया आपका? ये देखिए, लॉस इन ट्रांजिट, ये इन ट्रांजिट में लॉस हो गया, ये यहाँ पे लॉस हो गया सर, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका? लॉस हो गया, ये यहाँ पे लॉस हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे लॉस हो गया है। ओके, तो देखो यहाँ तक वो कहता है कि जिस पॉइंट तक लॉस हुआ है उस पॉइंट तक आपने कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए। तो इस पॉइंट तक, ये जो है लॉस इन ट्रांजिट, इस पॉइंट तक हमने कौन कौन से खर्चे किए, यानी इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से, ये देखिए, ये इस पॉइंट तक हमने कौन कौन से खर्चे किए होंगे? तो इस पॉइंट तक हमने ये वाले खर्चे किए होंगे, ये वाले खर्चे हमने इस पॉइंट तक किए। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये पॉइंट? तो यहां तक के खर्चे, यहां तक के प्रोपोर्शनेट खर्चे। अब प्रोपोर्शनेट खर्चे का मतलब क्या होता है? देखो, ये खर्चे 1000 की क्वांटिटी पे लगे तो 80 की क्वांटिटी पे कितना होगा, यह जो निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे? पहले हम इन सारे खर्चों को टोटल करेंगे। 90 नहीं, 90,000, क्योंकि 90 तो पर लीटर है, तो 1000 पे कितना हो गया? 90,000। 90,000 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 15,000 प्लस 11,000, इन सबको टोटल करेंगे तो यह हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, यह हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। यहां तक, इस पॉइंट तक हमने जो भी टोटल खर्चा किया है, यह टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा। तो देखिए, इसी को हम इसमें समझाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे अगर मैं कहूं लॉस इन ट्रांजिट है, तो अब मैं लॉस इन ट्रांजिट में, देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक्सपेंसेस एट कंसाइनर प्लेस कितना किया। तो अगर मैं कहता हूं मेरी परचेज कॉस्ट कितनी लगी, मेरी परचेज कॉस्ट लगी 90,000। 90 रुपीज़ था ना, 90 रुपीज़ पर लीटर है, और कितना लीटर ऑयल भेजा था मैंने? 1000, तो 90,000 खर्चा लग गया। उसके बाद में अगर मैं बात कहूँ, मेरा फ्रेट कितना लगा? फ्रेट लगा मेरा 15,000, और मेरा इंश्योरेंस कितना लगा? इंश्योरेंस लगा मेरा 11,000। तो ये कुल खर्चे लग गए मेरे दोस्त। आया समझ में? आया? तो अगर मैं बात कहता हूं मेरा टोटल खर्चा कितना लग गया, टोटल खर्चा लग गया 1,16,000। अच्छा, ये 1,16,000 मैंने कितनी क्वांटिटी पे किया? 1,16,000 मैंने 1000 की क्वांटिटी पे किया। तो अगर मैंने 1000 की क्वांटिटी पे किया 1,16,000, अच्छा, मेरा लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ? लॉस इन ट्रांजिट 80 लीटर हुआ। ओके, लॉस इन ट्रांजिट 80 लीटर हुआ। तो अब इस लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन क्या होगा? तो वैल्यूएशन देखो क्या होगा। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो वैल्यूएशन क्या होगा? देखो, वैल्यूएशन होगा कितना? 1,16,000 था। हाँ जी, 1,16,000 था। इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं, इसको मैं अगर कहाँ करता हूं? डिवाइड करता हूं। ये 1,16,000 मैंने कितने पे किया? 1,000 पे किया। तो इसको मैंने डिवाइड बाई क्या कर दिया? 1,000 कर दिया। और तो 1,16,000 डिवाइड बाई 1,000 करूंगा तो 116 रुपये आ जाएगा। यह पर यूनिट कॉस्ट आ गई मेरी, यह पर लीटर कॉस्ट आ गई मेरी। और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसको मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा लॉस इन ट्रांजिट कितना है? 80 है। तो जैसे ही मैं ये कर दूंगा तो अब मेरे पास में एक अमाउंट आ जाएगा। जैसे ही मैं ये कर दूंगा अब मेरे पास में क्या आ जाएगा? एक अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको चीज़? तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊं तो देखिए, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ये जो चीज है ना बेटा, ये यानी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहां पे मैंने क्या किया? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी।
टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। अगर सिर्फ यह करता हूं तो मेरा आंसर आता है 116 रुपए। यह पर यूनिट कॉस्ट आ गया, पर लीटर कॉस्ट आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितना मेरा लॉस हुआ है, जितने गुड्स का मुझे वैल्यूएशन निकालना है, जितने लीटर का मुझे वैल्यूएशन निकालना है, उस क्वांटिटी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है? 9280। आपके कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर पे करके देखें। 1,16,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 80 या 116 इंटू 80, ये आपका 9280 आ जाएगा। और यह वैल्यूएशन है एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। तो जिस स्टेज तक इसमें क्या है आपका, जिस स्टेज तक, अब देखिएगा, जिस स्टेज तक आपने खर्चे, यहाँ तक आपने यहाँ तक खर्चे किए हैं, जिस स्टेज तक आपने खर्चे किए हैं, उस स्टेज तक के जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको प्रोपोर्शनेट कर दो। उन सबको प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि आपका जितना लॉस हुआ है उस लॉस के अकॉर्डिंग उन खर्चों को भी प्रोपोर्शनेट कर दो और एक कैलकुलेशन निकाल दो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किसी की कॉस्ट को निकालना। मैंने टोटल इतना खर्चा किया था, यह टोटल खर्चा इतनी टोटल क्वांटिटी पे था, तो मुझे इतनी क्वांटिटी का अमाउंट निकालना है। वह कैसे निकलेगा? दैट इज योर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस मेथड, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे, अब अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, उसके बाद में अब इनके पास में गुड्स कितना रिसीव हुआ? 920। इन्होंने अपने गोडाउन तक ले गए, उस पर फ्रेट कितना लगाया? 4,600 रुपया फ्रेट लगाया। तो ये जो 4,600 रुपया है ना, यह कितने पे खर्चा हुआ होगा? यह 920 पे खर्चा हुआ होगा। यह किस पे हुआ होगा? 920 पे खर्चा हुआ होगा। अब सपोज करो, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि ये जो 920 का खर्चा था, ये 920 का खर्चा इस 460 पे हुआ, ठीक है। अब गोडाउन में पहुंचने के बाद में 20 लीटर और चोरी हो गया। यस, ओ माय गॉड, गरीबी में और आटा गीला। हाँ जी, यहां पे गोडाउन में पहुंचने के बाद में और 20 लीटर चोरी हो गया। ओ माय गॉड, इसका वैल्यूएशन निकालो। तो अब इसका वैल्यूएशन कौन सी स्टेज पे निकलेगा? इसका वैल्यूएशन तो यही निकलेगा, इसका वैल्यूएशन तो यही निकलेगा। और मेरे एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में क्या बोला गया कि सबसे पहले देखो कि वो लॉस कहां पे हुआ है। सबसे पहले देखो कि वो लॉस कहां पे हुआ है, किस स्टेज पे हुआ है। अगर वो लॉस इस स्टेज पे हुआ तो इस स्टेज से पहले के सारे खर्चे इसमें प्रोपोर्शनेट करके आ जाएंगे। और कौन से सारे खर्चे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस स्टेज तक के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब देखो, अगर लॉस इस स्टेज पे हुआ है, अगर लॉस आपका इस स्टेज पे हुआ है, तो इस स्टेज से पहले जितने भी आपने डायरेक्ट खर्चे किए, इस स्टेज से पहले जितने भी आपने डायरेक्ट खर्चे किए, वह डायरेक्ट खर्चों का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ 20 लीटर, वह डायरेक्ट खर्चों का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ 20 लीटर, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। तो बताओ, लॉस अगर यहां पे होता है और लॉस अगर यहां पे होता है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, इसमें एक डिफरेंस है। अगर लॉस यहां पे होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे सिर्फ अभी तक खर्चे यही हुए हैं, अभी हमारे सारे खर्चे यही हुए हैं। और अगर लॉस यहां पे होता है तो सर ये खर्चे तो हो ही गए, साथ ही साथ में कंसाइनी का खर्चा भी हो गया, तो हमको इस खर्चे को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, एकदम सही बात, एकदम सही बात कही है आपने कि अगर आपका लॉस यहाँ पे हो रहा है, अगर आपका लॉस इस स्टेज पे था तो सिर्फ ये ही खर्चे उसमें ऐड होंगे। लेकिन अब लॉस आपका यहाँ पे हुआ है तो इससे पहले ये सारे खर्चे इससे पहले हैं, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये भी एक्सपेंसेस, इन दोनों का जितना हिस्सा 20 यूनिट के लिए बनता है, इन दोनों में से जितना हिस्सा 20 लीटर के लिए बनता है, उतना हिस्सा हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और यहाँ की वैल्यूएशन आ जाएगी। सर थोड़ा करके बताओ ना। हाँ बेटा, करके भी बताते हैं। तो चलिए, अब अपना ये जो पॉइंट आया, ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट है आपका। यहाँ पे यही था ना आपका कि यहाँ पे 20 लीटर लॉस हो गया आपका। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ, ये लॉस कहाँ पे है आपको? सर ये लॉस तो कंसाइनी के गोडाउन में है। तो कंसाइनी के गोडाउन में आइए समझते हैं।
सो अगर मैं बात कहता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट कंसाइनी प्लेस, आपने कितना किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट कंसाइनी, समझ में आ रही है बात? तो कंसाइनी के प्लेस पे, ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे कितना खर्चा किया, तो यहाँ पे तो सर आपने सिर्फ फ्रेट खर्चा किया और कितना था 4600। वेरी गुड। अच्छा, ये खर्चा कितने पे हुआ भैया? ये खर्चा सर 920 यूनिट पे हुआ। कितने पे हुआ? 920 यूनिट पे। ये कैसे आया सर? 1000 में से 80 को लेस कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं कह ओके, कंसाइनी के यहाँ पे लॉस कितना हुआ है बेटा? सर कंसाइनी के यहाँ पे लॉस तो 20 लीटर का हुआ है, ठीक है सर। तो अब मुझे क्या निकालना है? इस 20 लीटर का वैल्यू का एबनॉर्मल लॉस निकालना है। समझ में आ रही बात? तो अब मुझे बताइए, ये खर्चा यहाँ पे हुआ है, ये जो लॉस है, ये लॉस यहाँ पे हुआ है। इस लॉस में कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे? एक तो कंसाइनर का खर्चा ऐड होगा सर, एक तो कंसाइनर का खर्चा ऐड होगा, और किसका खर्चा ऐड होगा बेटा? सर और इसका भी, ये इसने भी तो ये खर्चे किए, तो ये खर्चे भी ऐड होंगे और ये खर्चे भी ऐड होंगे। आइए हम देखें कौन कौन से खर्चे हम ऐड करते हैं। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे कंसाइनर का खर्चा। किसका? कंसाइनर का खर्चा। तो कंसाइनर का खर्चा कैसे आएगा? तो टोटल कंसाइनर ने, अब आते हैं वापस यहीं पे आते हैं, देखो टोटल कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? 1,16,000। ये कितने पे किया था? 1000 पे। तो मुझे कितने पे चाहिए अब? 20 पे चाहिए। अब कितने पे चाहिए? 20 पे चाहिए। तो देखो सर, मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो 1,16,000 था, ये था 1,16,000 था। इस 1,16,000 कितने पे खर्च किया था उसने? 1000 लीटर पे खर्च किया था। अपने को कितने लीटर का चाहिए? इंटू 20 करेंगे तो कुल मिला के 116 इंटू 20 करेंगे हम। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? तो 116 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2320। सर ये तो कंसाइनर, ये देखो, ये तो सर, ये तो इन खर्चों की बात कर ली, ये तो हमने इन खर्चों की बात कर ली। इसका जो प्रपोर्शनेट हिस्सा था, इसमें से जो 20 यूनिट का हिस्सा आता है वो हमने वहां पे देख लिया। सही बात है बेटा, वो हमने वहां पे देख लिया। अब किसका खर्चा करना है? अब हमें लिखना है कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसका? कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 4600। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 4600। ये 4600 कितने पे हुआ है? ये 4600 का खर्चा 920 पे हुआ है। यह 4600 का खर्चा 920 पे हुआ है। तो बेटा जी, अब इस 4600 को डिवाइड बाई 1000 मत कर देना, यहां पे ध्यान रखना। आप ये देखें, जो आप खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा कितने पे हो रहा है? जो जितना आपने खर्चा किया वो कितने पे किया, डिवाइड बाई उतनी क्वांटिटी करनी है। आपने ये 1,16,000 किया था, यह 1000 पे किया था, तो यहां पे 1,16,000 डिवाइड बाई 1000 आ गया। आपने ये 4600 920 पे किए तो 4600 अपॉन 920 आ गया। समझ में आया आपको ये पॉइंट? तो यहां पे 4600 डिवाइडेड बाई 920 इंटू 20 करेंगे तो यहां पे अमाउंट आ गया इनका 100 रुपीज। क्या आ गया? 100 रुपीज। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपना 2420 इसका वैल्यूएशन आता है, और यही वैल्यूएशन होगा आपका। दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। तो मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, मैंने आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, मैंने आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन बताया। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को वैसे कर देता हूं। अब देखिए, तो ये पूरा, अगर एबनॉर्मल लॉस आपका इन ट्रांजिट में होता है, तो इन ट्रांजिट में होता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये सारी चीज मैंने आपको बताई। और अगर लॉस क्या होता है आपका गोडाउन में होता है, तो गोडाउन में किस तरह से इसका वैल्यूएशन किया जाता है ये चीज मैंने आपको बताई। आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार वापस वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार वापस इसको देखें। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। एबनॉर्मल लॉस आपका इन ट्रांजिट में हो सकता है। अगर इन ट्रांजिट में हुआ है तो इन ट्रांजिट तक के हिस्से के ही खर्चे यहाँ पे लिखे जाएंगे। जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस क्वांटिटी से रिलेटेड कितने कितने खर्चे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वह सारे खर्चे इन ट्रांजिट के लॉस में आएंगे। और अगर आपका एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है तो कंसाइनी के गोडाउन तक के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उन सबको यहाँ पे लिखा जाएगा और उन सब का अकाउंटिंग यहाँ पे आएगा। समझ में आया आपको?
क्लियर है पॉइंट? और ये एक बार मैंने आपको करके दिखा दिया, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा टोटल, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मेरा टोटल लॉस कितना है, टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना है। तो बेटा जी टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना है बताओ? टोटल एबनॉर्मल लॉस एक तो मेरा कितना 9280 तो ये वाला प्लस कितना 2420, ये समझ में आया? 9280 तो उधर का हो गया लॉस इन ट्रांजिट, और कंसाइनी के गोडाउन में कितना हो लॉस हो गया आपका, उसका वैल्यूएशन कितना है 2420। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरा जो एक्चुअल में एबनॉर्मल लॉस आया वो कितना आ गया 11,700 रुपया। दिस इज माई एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। यस, दिस इज माई एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। और ऊपर ये जो आपकी जो फर्स्ट एंट्री जो की जाएगी ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ये जो एंट्री की जाएगी बेटा जी, ये जो एंट्री यहाँ पे की जाएगी, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये एंट्री मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो एंट्री की जाएगी, ये एंट्री कितने से की जाएगी? 11,700 से की जाएगी। ये एंट्री 11,700 से की जाएगी, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एबनॉर्मल लॉस आएगा, कितने का आएगा? 11,700 का आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो बहुत इजी है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी एज गुड एज जैसे ये वैल्यूएशन किया ना हमने, एज गुड एज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी वैसे ही होता है। समझ में आ रही है ये चीज बात? होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। चलिए अभी आप इसको एक बार वापस देखें, वापस समझें, आप इस चीज को अच्छे से देखें। बेटा इस क्लास को कम से कम 2 बार आपको देखना है मिनिमम। अरे समझ में आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार देखना है यार देख 2 बार देखना है। जतिन देखना है तेरे को, कितनी बार देखना है? 2 बार। मनन 2 बार देखना है। एवरीवन प्लीज लिसन, इस क्लास को आपको कम से कम 2 बार देखना है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है यार, बहुत अच्छा, बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। समझ में आ रहा है चीज? धीरे धीरे हम कंसाइनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हौले हौले हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इसी रफ्तार के साथ में अभी आगे बढ़ना है। एक बार मैं आराम से कॉन्सेप्ट करवा दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा। चलिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। अच्छा दोस्तों, अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनी प्रॉब्लम यू हैव, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कॉल मी, आप मुझे कॉल कर लें और पूछ लें। आप इवनिंग में भी कॉल कर सकते हैं मेरे को। इवनिंग में आप 6 to 7 के बीच में या 6 to 8 के बीच में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी एनी डाउट रिलेटेड टू योर क्लास, रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू CA फाउंडेशन। ओके, नो वरीज।